ये जो मिक्स फर्टिलाइजर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस मिक्स फर्टिलाइजर को रेगुलर आपके पौधों में इस्तेमाल करने से आपके पौधे का ग्रोथ इतना अच्छा होगा कि कोई भी और मिक्स फर्टिलाइजर इसके आसपास भी नहीं आ सकता। इसीलिए इस फर्टिलाइजर को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से अपने पौधों में इस्तेमाल करना है, वो मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्टिलाइजर बनाने का प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी फर्टिलाइजर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपके पौधे का मिट्टी का कंडीशन सही नहीं होगा, पीएच सही नहीं होगा, तो कोई भी फर्टिलाइजर उतनी अच्छी तरीके से आपके पौधे से एब्जॉर्ब नहीं होगा और उसका रिजल्ट आपके पौधे में भी नहीं दिखेगा। इसीलिए सबसे पहले आप पौधे के मिट्टी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मिट्टी का कंडीशन बहुत ही अच्छा है। ना तो मिट्टी में ज्यादा पानी है या फिर ना ही तो मिट्टी काफी ज्यादा ड्राई है। मिट्टी का कंडीशन कितना अच्छा है वो तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। कई बार आप नोटिस करेंगे आपके पौधे का मिट्टी सही नहीं होता, मिट्टी में बार बार वाटर लॉगिंग यानी पानी जम जाता है। अगर आप नोटिस करें आपके पौधे के मिट्टी में छोटे छोटे घास घूस उग रहे हैं या फिर केचुए घूम रहे हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं आपके मिट्टी का कंडीशन बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर मिट्टी का कंडीशन सही नहीं होगा तो आपके पौधे में इस तरीके से छोटे छोटे घास घूस नहीं उगेंगे या फिर कीड़े भी नहीं आएंगे। इसीलिए आप सबसे पहले आपके पौधे की मिट्टी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद ही आप कोई भी फर्टिलाइजर आपके पौधों में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। इसके अलावा कई बार पौधे का रूट कुछ इस तरीके से बाउंड हो जाता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पौधे का रूट किस तरीके से मिट्टी के बाहर आ रहे हैं। इस वजह से इस पौधे के मिट्टी में उतने ज्यादा घास घूस भी आपको नजर नहीं आएंगे और जो दो चार घास घूस उगे हुए हैं वो भी सही कंडीशन में नहीं है। इसके पत्ते भी किस तरीके से पीले पीले हो गए हैं और इसका ग्रोथ कितना खराब हो रहा है वो भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मिट्टी का कंडीशन सही नहीं है पौधे को ग्रो करने के लिए। इस मिट्टी में हम कोई भी फर्टिलाइजर क्यों ना इस्तेमाल कर ले, अपने पौधे को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले ही हम पौधे का रिपोर्टिंग करेंगे, रूट्स को अगर जरूरत पड़े तो प्रूनिंग करेंगे, उसके बाद ही फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो इस पौधे में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से भी कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। ये जो मेरा ऑरेंज का पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पहले एक ग्रो बैग में लगा हुआ था और ग्रो बैग में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने के कारण इस पौधे के जो पत्ते थे वो किस तरीके के पीले पीले हो गए थे वो भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब मैंने पौधे को रिपोर्टिंग करके एक थर्मोकोल के फिश बॉक्स में ग्रो किया है और पौधे का नया ग्रोथ कितनी अच्छी तरीके से शुरू हो रहा है वो भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब जल्दी ही ये पौधा भी हरा भरा हो जाएगा। एक और चीज आप ध्यान रखें, किसी भी पौधे को रिपोर्टिंग करने के बाद ही आप कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आप कम से कम 1 से 1.5 महीना वेट करें, उसके बाद ही कोई भी फर्टिलाइजर आपके पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करें। आप अगर चाहे तो स्प्रे फर्टिलाइजर यानी लिक्विड फर्टिलाइजर अपने पौधे में स्प्रे तो कर सकते हैं, लेकिन पौधे की मिट्टी में रिपोर्टिंग करने के बाद ही कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब हम अपना मिक्स फर्टिलाइजर को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने से पहले ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये थोड़ा एडवांस लेवल का मिक्स फर्टिलाइजर है। इसे बनाने के लिए हम टोटल 9 चीजों का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए अगर आप इतना झंझट नहीं उठाना चाहते हैं तो सिंपल मिक्स फर्टिलाइजर का रेसिपी भी मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको भी आप बना के आपके पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस फर्टिलाइजर को ही मैं अभी अपने पौधों में इस्तेमाल कर रहा हूँ और इससे ही मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसीलिए इसका रेसिपी ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ही इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 चम्मच बोन मील ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बोन मील ले लिया है। इसके साथ हम यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच हॉर्न मील। इसके साथ हम ऐड करेंगे करीब आधा चम्मच नीम खली पाउडर।
इसके साथ हम लेंगे करीब आधा चम्मच ऑर्गेनिक पोटाशियम। अगर आपको ऑर्गेनिक पोटाशियम नहीं मिलता तो आप इसके बदले NPK 0050 यानी सल्फेट ऑफ पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके साथ लेंगे हाफ चम्मच का हाफ यानी 1/4 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट। ये आपको मेडिसिन शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच बोरॉन। इतना सा बोरॉन हमने यहाँ पर ले लिया है। अब हम इसके साथ ऐड करेंगे आधा चम्मच मस्टर्ड खली का पाउडर, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, यानी मस्टर्ड केक का पाउडर। अब हम इसके साथ ऐड करेंगे ह्यूमिक एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये जो दाने यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट, फोलिक एसिड सब कुछ एक साथ मौजूद है। तो हम इसको करीब आधा चम्मच यहाँ पर ले लेते हैं। अब हम इन 8 चीजों को अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लेते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। यहाँ पर 8 चीजों को मैंने अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लिया है। लेकिन आपको शायद याद ही होगा कि हमने पहले कहा था कि 9 चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। कंपोस्ट का इस्तेमाल कहाँ पर करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम चलते हैं अपने पौधों में किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है वो देख लेते हैं। अब इस फर्टिलाइजर को किस तरीके से अपने पौधों में इस्तेमाल करना है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो फर्टिलाइजर हमने बनाया है, ये एक 12 से 14 इंच के पॉट के लिए काफी रहेगा। किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मिट्टी में अगर कुछ घास घूस उगे हुए होंगे तो हम सबसे पहले उनको निकाल देंगे। यहाँ पर मेरे पॉट में ज्यादा घास घूस तो नहीं है, लेकिन बस थोड़े बहुत घास घूस उगे हुए हैं। इनको हम सबसे पहले निकाल देते हैं। उसके बाद हम मिट्टी में हल्का करके थोड़ा सा गुड़ाई करेंगे। किस तरीके से मैं यहाँ पर गुड़ाई कर रहा हूँ वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा गहरा करके गुड़ाई करके रूट्स को डिस्टर्ब करने का कोई जरूरत नहीं है। अब बस हल्का करके कुछ इस तरीके से आपके पौधे में गुड़ाई कीजिए। उसके बाद अपना जो फर्टिलाइजर है जो हमने बनाया है उसको हम अच्छी तरीके से पॉट के चारों तरफ कुछ इस तरीके से छिड़क देते हैं। यहाँ पर जितना फर्टिलाइजर हमने बनाया है ये 12 से 14 इंच के पॉट के लिए काफी रहेगा। अगर आप इससे बड़ा पॉट यानी हाफ ड्राम में इस फर्टिलाइजर को देना चाहते हैं तो क्वांटिटी आप डबल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच करके बोन मील लिया है, तो आप वहाँ पर डबल यानी 2 चम्मच बोन मील का इस्तेमाल कीजिएगा। और बाकी जितने भी चीजें मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है उनको भी डबल करके इस्तेमाल कीजिएगा और मिक्स फर्टिलाइजर बना लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इससे छोटा पॉट यानी 8 से 10 इंच के पॉट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फर्टिलाइजर का आधा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हाफ डोज। तो हमने यहाँ पर फर्टिलाइजर को मिट्टी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब बारी है कंपोस्ट का इस्तेमाल करने का। तो यहाँ पर मैंने वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काउडंग कंपोस्ट या फिर पत्तियों का खाद जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोस्ट को हम कुछ इस तरीके से मिट्टी के ऊपर अच्छी तरीके से छिड़क देंगे और माल्चिंग जैसा तैयार कर देंगे। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने वर्मी कंपोस्ट से मिट्टी के ऊपर एक लेयर तैयार कर दिया है और फर्टिलाइजर देने का काम अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम पौधे के मिट्टी में अच्छी तरीके से पानी देंगे और पूरे मिट्टी को गीला कर देंगे। कोई भी सॉलिड फर्टिलाइजर देने के बाद आप हमेशा पानी दीजिए और पौधे की मिट्टी को अच्छी तरीके से गीला कर दीजिए। अब अगर बात करें कितना कंपोस्ट अपने पौधे में इस्तेमाल करना है तो आप उतना ही कंपोस्ट दीजिए जिससे आपका मिट्टी अच्छी तरीके से कवर हो जाए। थोड़ा कम या फिर ज्यादा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा देने से भी पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इस मिक्स फर्टिलाइजर को हम किन पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में। इस फर्टिलाइजर को अब अपने सभी फ्रूट प्लांट्स जैसे कि मैंगो, अनार, चेरी, बेल, ऑरेंज, माल्टा सभी फ्रूट प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसका गारंटी मैं ले सकता हूँ। इसके अलावा आपके सभी फ्लावर प्लांट्स जैसे कि गुलाब, इक्सोरा, बोगनविलिया इनमें भी आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं
कितने दिनों के गैप में हम इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। इस फर्टिलाइजर को आप हर 2.5 से 3 महीने में एक बार इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो मिक्स फर्टिलाइजर हमने यहाँ पर तैयार किया है, इसको आप इंडोर प्लांट्स में इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीजें हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ये इंडोर में उतने अच्छी तरीके से डिकम्पोज नहीं होगा और पौधे को नुकसान कर सकता है। इसीलिए इस फर्टिलाइजर को आप अपने सभी आउटडोर प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंडोर प्लांट्स में इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा।